देखिए, आज के टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं, जो आपका उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान में मैं आपको करा रहा हूँ टॉपिक में। देखिए, इसमें आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको थ्योरिकल इसमें आपका लिया है ये, और आपको कम समय लगे इसलिए मैंने आपको स्लाइड के रूप में आपको इसका करा रहा हूँ, ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे और देखने में भी आसानी रहे। क्योंकि मैं बार बार लिखूँगा तो आपको उसमें टाइम भी लगेगा और समय भी ज़्यादा है, मैं लेना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपका ये जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए। तो हम शुरुआत करते हैं। आज हमारा दूसरा टॉपिक है ये उत्तर प्रदेश का। तो पहले मैंने उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास करा दिया है, इसमें आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। और ये जो है आपका यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम सभी के लिए आपका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। चाहे आपका कोई सा भी यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम्स हो, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट्स का हो या आपका स्टेनोग्राफर्स का हो, तो सभी के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है ये। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करते रहें। देखिए, तो शुरुआत करते हैं आधुनिक इतिहास के बारे में। तो पहले परिचय में पढ़ेंगे। देखिए, उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का अतीत तकनीकी रूप से 1 अप्रैल 1937 को आगरा और अवध के उत्तर पश्चिम प्रांतों के रूप में इसकी स्थापना से जुड़ा है। लेकिन यह क्षेत्र स्वयं 8 लाख यानी कि 85,000 वर्षों और 73,000 वर्षों के बीच पहले मानव निवास की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। यानी कि 85,000 वर्षों और 73,000 वर्षों के बीच पहले मानव निवास की उपस्थिति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में 6,000 ईसा पूर्व से लोग रहने लगे थे, ठीक है। यानी कि ऐसा माना जाता है 6,000 ईसा पूर्व से लोग यहाँ पर रहने लगे थे। उसके बाद आगे बात करते कि बाबर द्वारा दिल्ली सल्तनत की विजय के बाद 1526 क्षेत्र में पारंपरिक आधुनिक युग शुरू हुआ और मुगल साम्राज्य का निर्माण हुआ, जिसने आधुनिक उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से को कवर किया, ठीक है। आगे इसके स्मारकों में मुगल साम्राज्य के खंडर, विशेष रूप से फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद का किला, आगरा का किला और ताजमहल शामिल हैं, ठीक है। किसमें? मुगल साम्राज्य के खंडर, विशेष रूप से फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद का किला, आगरा का किला और इसमें ताजमहल शामिल है। उसके बाद 1857 के भारतीय विद्रोह का स्थान, जिसमें आपके मेरठ, कानपुर और लखनऊ विद्रोह हुए थे, ठीक है। तो उसके बाद 1947 में स्वतंत्रता के बाद 1950 में संयुक्त प्रांत नाम बदलकर इसका उत्तर प्रदेश नाम कर दिया गया, ठीक है। तो 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर आपका उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, ठीक है। तो उसके बाद आगे पढ़ते हैं 1857 की स्वतंत्रता संग्राम और उत्तर प्रदेश के बारे में क्या हुआ था, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ, मंगल पांडे उत्तर प्रदेश बलिया के निवासी थे। 29 मार्च 1857 कलकत्ता के निकट बैरकपुर 34वीं भारतीय सेना द्वारा विद्रोह कर दिया गया था, ठीक है। मंगल पांडे कहाँ के थे? बलिया के रहने वाले थे। और 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के निकट बैरकपुर की 34वीं भारतीय सेना के द्वारा विद्रोह कर दिया गया था, ठीक है, 1857 का। और उनके लेफ्टिनेंट को 8 अप्रैल को गोली मार दी गई, ठीक है। लेफ्टिनेंट कब गोली मारी? 8 अप्रैल को गोली मार दी गई, ठीक है। और उनके लेफ्टिनेंट को 8 अप्रैल को गोली मार दी गई और मंगल पांडे को 1857 बैरकपुर में फांसी दे दी गई, ठीक है। मंगल पांडे को 1857 में बैरकपुर में फांसी दे दी गई। 1857 के इस विद्रोह का सबसे अधिक प्रभावित हिस्सा अवध और बुंदेलखंड है, ठीक है। सबसे अधिक प्रभावित हिस्सा कौन सा है? आपका अवध और आपका बुंदेलखंड है। 1857 के विद्रोह में सैनिकों ने अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद आदि स्थानों पर अपनी सरकारें स्थापित की, ठीक है। 1857 के विद्रोह में महान योद्धा तात्या टोपे ने अपनी गिनी मिकावा रणनीति से अंग्रेजों को डरा दिया था। किसने? महान योद्धा थे तात्या टोपे ने उन्हें अंग्रेजों को डरा दिया था, ठीक है।
उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत जून 1858 तक पूरी तरह से समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत जून 1858 तक पूरी तरह से समाप्त हो गया। इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ी गई थी। ठीक है। उसके बाद 1858 में दिल्ली को राज्य के सबसे उत्तरी हिस्से से अलग कर दिया गया और फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से बदलकर इलाहाबाद कर दी गई। तो उसके बाद आपकी 1858 में दिल्ली को राज्य से अलग कर दिया गया और उसकी राजधानी आगरा से बदलकर इलाहाबाद कर दी गई। ठीक है। चलिए 1861 में शिव दयाल शाह द्वारा आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना करी गई। ठीक है। 1861 में शिव दयाल शाह द्वारा आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना करी गई और मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना करी गई। ठीक है। कवि वचन सुधा 1867 और हरिचंद्र पत्रिका 1872 का प्रकाशन भारतेंदु हरिचंद ने किया था। मुसलमानों की स्थिति सुधार के लिए सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था। 1947 तक उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 9 अधिवेशन हुए। ठीक है। 1947 तक उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 9 अधिवेशन हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण 3 अधिवेशन हैं इलाहाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद। ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण अधिवेशन थे जिसमें आपका 1888 राष्ट्रपति जॉर्ज यूल, 1892 WC बनर्जी, 1910 अध्यक्ष थे सर विलियम वेडरबर्न। ठीक है। लखनऊ का आपका 1899 ईस्वी अध्यक्ष रोमेश चंद्र दत्त, 1916 ईस्वी राष्ट्रपति अंबिका चरण मजूमदार, 1936 अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये 3 महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे लखनऊ में। ठीक है। उसके बाद खिलाफत आंदोलन के दौरान 20 जून 1920 को इलाहाबाद में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत समिति की बैठक हुई जिसमें खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है। तो ये कब हुई थी आपकी 20 जून 1920 को गांधी जी की अध्यक्षता में इलाहाबाद में ये आपकी जो बैठक हुई थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। 1905 में बनारस अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले, 1925 में कानपुर, देखिए अध्यक्ष कौन थे इसके, श्रीमती सरोजिनी नायडू। 1946 में मेरठ के जो थे अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। ठीक है। उसके बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में लखनऊ में एक साथ हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो एक साथ समझौता सम्मेलन हुआ था तो वो आपका अधिवेशन जो हुआ था 1916 में लखनऊ में हुआ था। नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू और इस आयोग का लखनऊ में बहिष्कार किया गया था। किसान सभा का गठन 1918 में गौरीशंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड हुआ था। तो कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड आपका हुआ था, जिसमें उग्र भीड़ ने चौरी चौरा गांव स्थित थाने को आग के हवाले कर दिया था। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, लेने की घोषणा कर दी थी। 1921-22 में चले असहयोग आंदोलन का प्रभाव उत्तर प्रदेश के गांव तक फैल गया था। ठीक है, उसके बाद सरकार ने सरकारी स्कूल, कॉलेजों, अदालतों, समारोह, विदेशी वस्तुओं आदि का बहिष्कार, स्वदेशी प्रचार पर जोर दिया। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में करी थी। आगे 8 अगस्त 1942 को बंबई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 को बंबई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था।
चलिए 16 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में जनसंघर्ष छिड़ा और चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ। 16 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में जनसंघर्ष छिड़ा और चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ। देखिए राज्य में राष्ट्रीय कांग्रेस के आयोजन जो हुए उत्तर प्रदेश में उसकी बात कर लेते हैं। तो सत्र और वर्ष अध्यक्ष 1888 में अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, यह आपका इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन की बात कर रहा हूँ। 1892 में इसके अध्यक्ष व्योम चंद बनर्जी थे, इसका आपका आयोजन इलाहाबाद में हुआ था। 1899 में रमेश चंद्र दत्त थे और इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे, बनारस में इसका आयोजन हुआ था। 1910 में इसके अध्यक्ष विलियम वेडरबन थे और इसका अध्यक्ष थे और इसका स्थान इलाहाबाद में आयोजन हुआ था। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार थी इसके अध्यक्ष और इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था। 1925 में इसके अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी और इसका जो अधिवेशन हुआ था, जो आयोजन हुआ था, वो आपका कानपुर में हुआ था। 1936 में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था। उसके बाद 1946 में इसके अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे और इसका जो आयोजन हुआ था वो आपका मेरठ में हुआ था। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आयोजन थे जो उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर हुए हैं। ठीक है, देखिए किसान सभा और राज्य आंदोलन की बात करेंगे। किसान सभा और राज्य आंदोलन क्या क्या है, देखिए तो यहाँ पर अगर बात करूँ उत्तर प्रदेश किसान सभा, तो इसका कब, देखिए ये कब हुआ था आपका 1918 में। किसके द्वारा स्थापित किया गया, ये आपका गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहल्विया द्वारा स्थापित ये किया गया था। ठीक है, अवध किसान सभा प्रतापगढ़ 1920 में बाबा रामचंद्र द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, एका आंदोलन 1921 में मदारी पासी द्वारा किया गया। अखिल भारतीय किसान संघ 1936 में स्वामी सहजानंद, एनजी रंगा, इंदुलाल याग्निक द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए आगे थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ इसमें आपको, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें इतना। राज्य की संरचना में परिवर्तन के बारे में अगर बात करूँ, देखिए स्वतंत्रता के बाद 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, आपका उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 9 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 लागू किया गया, जिसने उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर नया उत्तराखंड राज्य बनाया था। 9 नवंबर 2000 को आपका उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। ठीक है, तो पहली राज्यपाल कौन थी स्वतंत्रता के बाद, श्रीमती सरोजनी नायडू। गोविंद वल्लभ पंत स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, कौन थे आपके, गोविंद वल्लभ पंत स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। पुरुषोत्तम दास टंडन विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने। तो पुरुषोत्तम दास टंडन विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने थे स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही था बस आपके बताने के लिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ उसकी जानकारी ज़रूर उपलब्ध करा देता हूँ। तो इससे रिलेटेड जितने भी देखिए मोस्ट मैं आपके छांट के ये नोट्स के थ्रू आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो आपके मेन पॉइंट है उन्हीं को मैंने इसमें आपका लिखा हुआ है और उन्हीं को नोट किया है, जिससे कि आपको आसानी रहे समझने में भी। और इसकी PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, वहाँ से जाकर आपको मैसेज कीजिए, वहाँ से मैं आपको इसकी PDF उपलब्ध करा दूंगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देते हैं। तो इससे रिलेटेड आज के टॉपिक में इतना ही। कल हम आपको इसका आगे का पोर्शन कराएंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।